कसो नंबरदार कसो रामबली कसो तूने कुछ देखा तो नहीं? पियत रहोगा। देखिए वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। महारानी वही वही गाना याद आएगा। गड़ याद है रामबली दिखाई नहीं पड़ता हरामखोर को। हम पूरी के बजाय परेठो चलाए दे। महारानी जी ठीक है, इसी वक्त हम जाते हैं। रामबली और तुम भी चलोगे हमारे साथ। रामबली साथ में मंत्री जी के साथ आप भी जाइए। महारानी का आदेश है कि बड़ी महारानी का खून कर दिया जाए। महाराज जी हम वादा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक महारानी जी को खत्म नहीं कर देंगे तब तक लौट कर वापस नहीं आए। बिल्कुल सही बात। और और विक्रमगढ़ के वासियों एक बात मेरी कान खोल के सुनो, ध्यान रखना। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो कसम हमारी झुलनी की, कसम हमारी झुलनी की काया पलट के रख दूंगी। हेलो हेलो आप लोग देखें अभी यहाँ खाना गरम। अब पूरी कोशिश है कि हमारे मालिक सिद्धांत ठाकुर जमाएंगे, पार्टी जमाएंगे। आपको अच्छे लोग सब लोग बैठो। धन्यवाद। हेलो अभी जो रामबली अरे वहां क्यों जा रहा है? अरे बात क्या है? अरे यही है महारानी का शयन कक्ष। कैमरा नहीं कमरा। तो का प्लान है? रामबली है? आहिस्ता बोलो। हाँ महारानी जी गहरी निंद्रा में सो रही है हाँ हाँ और इसी वक्त हाँ। महारानी का काम तमाम कर दिया जाए। अरे यार तो मेरे आ रहा यार। यार लमरदार लमरदार एक काम करो, है? तुम इधर गेट पर रखवाली करो, हाँ कोई आने न पाए, ठीक। और महारानी जी का हम काम तमाम कर देते हैं। तो मेरे और हम खड़े देख रहे हैं। कायदे से मारे हो? कायदे से? हाँ बचे का आशा ना रहा। अरे एक ही बार में हम महारानी का सर धड़ से अलग कर देंगे। करते
टुकड़े पड़े जिनके हम और तुम उनके संग गद्दारी करते हैं। मंत्री जी, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसी राज का नमक खाते हो, महारानी का नमक खाते हो, और आज महारानी जी के सर पे तुमने वार किया है। सेनापति जसवंत सिंह, तो माफ करना खता मेरी सेनापति, माफ करना खता। माफ करना खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। खा के कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, ऐसी गलती कभी भी करूंगा नहीं। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी खता माफ कर दूं? अरे मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ तुम्हारी खता माफ करने वाला? जहाँ की राजमलका स्वयं है। अगर राजमलका ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं माफ कर दूंगा, अन्यथा तुम दोनों का सर इसी वक्त उड़ा दूंगा। रमली, हम लोग कहाँ पहुँच आए? इस समय हम लोग कुछ माइंड काम नहीं कर रहा। हम लोग कहाँ खड़ी हैं? अरे खड़े हैं। खड़ी है? हाँ, खड़ी है। हम लोग कहाँ पर हैं? खड़े हैं। कहाँ पर हैं? कहाँ जात रहे, कहाँ गए, कुछ समझे में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, माइंड काम नहीं कर रहा। काम न करता हो तो काम करा दो। वो सिटी स्कैन करवाया था, लेकिन इलाज चल रहा साहब इनके। क्या हुआ इनको? इनके दिमाग 1.5 महीना से गड़बड़ है। 1.5 महीने से? हाँ, कहो खेते जात रहे, औरे गांव पहुंच जाए। अच्छा, परजा में घूमे जाती औरे गांव निकल रही जा औरे गांव वा तो कहो हम साथे रही थे। इनके दवाई चल रही है और करीब 1.5 किलो इनका हम झूरे दवाई खवाए दी। कहीं ऐसा भी ना हो कि ये खाना खाने की जगह कहीं भूसा खाने लगे? नहीं हो सके तो भाई, दिमाग काम खे नहीं रहा। एक दिन हाँ। चरही में एक दिन कहा चरही में भैंसी की जुटे रहे, सानी खात रहे, लाए रहे पशु आहार भैंसी के बड़े 1.5 किलो तई खाए डाले। इतना दिमाग नहीं काम करता। अभी हमारा इलाज चल रहा, हमसे गलती हो गई, न जाने कैसे मैं यहाँ आ गया। वही जौने दिन पशु आहार खाए वही दिन से दिमाग गड़बड़ा। और तुमका कहत रहे पशु आहार? इनके मजे के हम जांच कराए दिन। जांच हो गई? अरे क्या जांच करवा दिन, एक जांच बची है बस। वो कौन सी जांच है? इनका में एक्सरा करवावा, अल्ट्रासाउंड करवावा, सिटी स्कैन करवावा। अच्छा अच्छा मजे के इनके खूनो जांच करवाए दी। अच्छा, एक जांच बची है वह करवाए दे फुर्सत। वो कौन सी जांच है? खाली इनके पोस्टमार्टम कराओगे है बस। पोस्टमार्टम? बस आप। अरे ये पोस्टमार्टम जिंदे आदमी का होता है या मुर्दा का? ये पोस्टमार्टम क्या होता है रामबली? वही तो हम सोचे थे, है जांच बाकी है पोस्टमार्टम। अरे पोस्टमार्टम मुर्दा का होता है। मरे मुर्दा हाँ। का होता है? मतलब पोस्टमार्टम मरे बहुत। वही तो हमारा माइंड कुछ काम नहीं कर रहा। माफी मांगो, चली चला हो। महारानी जी, हम जा रहे थे कहाँ को और अनजाने में आ गए कहाँ को। हाँ माता जी। इसलिए महारानी जी, हम आपके चरणों में अपने सर को झुकाते हैं और हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर। आज मैं तुझे माफ करती हूँ। आइंदा याद रखना, अगर ऐसी गलती हुई तो तेरी फांसी होगी। दोबारा जा, मैं तुझे माफ करती हूँ आज। दोबारा इधर हम लोग मुंह दिखावे ना ऊपर। रामबली, आजे भर पावा जो
चलो चलते हैं। चलो लड़का समझ के माफ की हो महतारी। आओ आओ। मेरे वीरवर सेनापति जी, राजमाता, अगर आप इस मौके पर ना आते तो आज मेरी जान चली जाती। नहीं राजमाता, मारने वाले से बचाने वाले का घर बहुत बड़ा होता है। लेकिन सेनापति जी, वाह सेनापति, वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर दिया, जान मेरी बचाई यहाँ। जान मेरी बचाई यहाँ वीरता की करके दिखा है दिया, जान मेरी बचाई। राजमाता, सेनापति जी, आपने जो कहा सत्य कहा राजमाता, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सेनापति जी? सुनिए राजमाता। राजमाता मेरी बात मानो, अगर इस महल में तुम्हारा गुजारा नहीं, तुम मेरे साथ चलिए, इसी बात है इस यहाँ पे तुम्हारा गवारा नहीं। राजमाता, सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इस राजमहल में रहना ठीक नहीं है, मेरा इस राजमहल में गुजारा नहीं है। हाँ राजमाता, मेरी जान को खतरा है, तो फिर आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊंगी। राजमाता, सर्वप्रथम तो ये बात रखे ना राजमाता कि ये बात जो हुई है, इस बात को इसी जगह दफन कर दिया जाए। ये बात किसी को कानो कान मालूम न हो, अन्यथा समाज में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए इस बात को यही दफन किया जाए। और रही बात तुम्हारी सुरक्षा की, तुम्हारे रहने की, तो मैं बताता हूँ राजमाता, तुम मेरे साथ चलो। अपने लिए नहीं राजमाता, तुम अपने लिए नहीं, बल्कि जो आपके पेट में आपका संतान पल रहा है, इस राज का वारिस बन रहा है, इस राज का चिराग पल रहा राजमाता, इसके लिए तुम मेरे साथ चलो। मैं कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह ढूंढकर और तुम्हें रख दूंगा, अन्यथा ये हरामजादा महामंत्री कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला कर जाए और इस चिराग को बुझा दे, साथ साथ आपको भी मार देगा राजमाता। सेनापति जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी कोख में जो इस राज का वारिस पल रहा है, अगर इससे कुछ हो गया तो महाराज का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। इसलिए ठीक है सेनापति जी, आपके कहने से मैं आपके साथ चलती हूँ। कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? चलो राजमाता, मैं बताऊंगा। चलिए।
सेनापति जी, क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? अब मुझसे चला नहीं जा रहा सेनापति जी। आखिर हुआ क्या राजमाता? ना, आप परेशान हो राजमाता। हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीला मर जान उलझन में मेरी फंसी सी घड़ी, जान उलझन में मेरी फंसी सी घड़ी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। क्या भगवान क्या करूं? मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, देख करके दसाले परेशान हूं। समझ मेरे आता नहीं, क्या करूं कुछ समझ मेरे आता नहीं, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। राजमाता, सेनापति जी, ये बताइए राजमाता कि कहीं ये दर्द प्रसव पीड़ा का तो नहीं राजमाता? हाँ हाँ सेनापति जी, आपने ठीक कहा, ये प्रसव पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही, तो राजमाता इसलिए सेनापति जी, और अभी जाती सी बात तय को बुलाओ, अभी भगवान, इस जगह तो किसी स्त्री का होना जरूरी था, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ, मैं राजमाता की मदद कैसे कर सकता हूँ? लेकिन राजमाता, और धरो धीर दिल में अभी जल्द जा, आप फिर रखे राजमाता, दिल को धैर्य रखे राजमाता। ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द आपको प्रसव पीड़ा से आराम मिल जाएगा राजमाता, और उस राज का वारिस मिल जाएगा राजमाता। मैं चाहता हूँ कोई न कोई डॉक्टर बुलाकर शीघ्र लेकर आता हूँ। हाँ राजमाता, जल्दी आना, जल्दी आना सेनापति जी।
हे भगवान, प्रभु इस जंगल में कोई नहीं है, केवल राजमाता को अकेला छोड़कर मैं जा रहा हूँ। प्रभु तू रक्षा करना, मैं शीघ्र ही कोई डॉक्टर ढूंढकर लेकर आऊँगा। हाँ राजमाता, घबराना है राजमाता, मैं शीघ्र आऊँगा। या मेरे भगवान, तेरी कैसी लीला है। आज मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है और मेरे स्वामी जी ने कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो ये हीरे का माला बच्चे के गले में डाल देना। आज ये हीरे का माला मैं अपने मुन्ने के गले में डाल देती हूँ। नो 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 नो, अरे अरे क्या लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि अगर ये मेरा बेटा राजमहलों में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत लुटा दिया जाता। लेकिन भगवान, कैसी तेरी लीला है, कैसी तेरी लीला है। लेकिन खुशी तो हमें है, आज मेरी कोख से बेटे ने जन्म लिया है। मुन्ना, जुग जिया तू ललनवा, अरे भवनवा के भाग जागे हो, पुरनिया लाल हुई है तुलवा के दीपा के राकेश निर्मल, ये हरिहर बुनियादी उनकी तरफ से सोहर गीत पे 10 रुपया ना।
भोरिया जनम भे भोरिया पाए सुंदर हो नहीं हो दीदिया के हर कोनो ये हमारी वजह से गिर गए, ये हमारी वजह से गिर गए। ये 20 रुपया महारानी जी का जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को दूध पीने के लिए दे रहे हैं। रानीगंज वाली के पहा लड़का हो यार, वो का खुद साथ उठाई बेटा वहां लगा वो है यार। ये 20 रुपया इनाम दे रहे कंपनी, शुक्रिया अदा। और सासू सुहागिन आई मैना नंदे घर लुटा मैना नंदे घर लुटा हो मजुआरा के बजला बधैया अरना उठे सोहरे हो यही हो दुआरा के जैसे बाबूजी के अखिया तो मम्मी जैसे अखिया तो मम्मी जैसे हो जय हो रूपावा है चंदवा शुरू जवा तो सगरौया गोर फैले हो जय हो। सूरजलाल ये भैया हरिहर बुनिया से उन भैया जी की तरफ से 20 रुपए इनाम। ये 10 रुपया बच्चे को दूध पीने के लिए दे। सेनापति जी आइए आइए सेनापति जी। राजमाता, आज इस बच्चे को देखकर दिल इतना गदगद हो गया राजमाता कि इस चिराग को देखकर ना दिल में आता है कि मैं क्या कर डालूं। आज ये बच्चा कहीं राज दरबार में जन्म लिया होता तो कितना हीरा जवाहरात लुटा दिया जाता, गरीब मोहताजों को कितना दान दे दिया जाता। बस लेकिन अब इसी बात का तो मुझे भी दुख है सेनापति जी। ना राजमाता ना नहीं राजमाता, अगर आप अपना दिल छोटा करेंगी और अपने आप को कमजोर महसूस करेंगी राजमाता तो समझ लो सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन सेनापति जी आप बताइए कि ये राजमहल में पलने वाला बच्चा, इसका लालन पालन मैं कैसे करूंगी, कहाँ करूंगी? हाँ राजमाता, राजमहल में पलने वाला बच्चा लालन पालन आप कैसे करेंगे? लेकिन राजमाता राकेश निर्मल हरिहर पुण्यासी हैं, 10 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक सोहर और गा दें, संतोष की बहन के लड़का भा है। राजमाता हाँ
कभी कभी आपने सुना होगा कि जंगल भी राजकुमार होते हैं, जंगल में शेर होते हैं, ये जंगल का वो राजा होता है। और ये अपना बेटा एक जंगल का शेर जैसा रहेगा। एक ना एक दिन ये युवराज आपके राज का वारिस बनेगा। लेकिन राजमाता ये बताइए कि क्या बच्चे का नामकरण किया गया है? सेनापति जी, शायद आपको नहीं मालूम है, मेरे स्वामी जी ने राज दरबार में मुझे एक हीरे का माला दिया था। अच्छा अच्छा। और मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई बच्चा पैदा हो तो इस हीरे के माला को बच्चे के गले में पिन्हा देना और बच्चे का नाम हीरा रखना। तो वो माला आज मैंने अपने मुन्ने का नाम हीरा रखा है। यानी इस बच्चे का नाम हीरा है। हाँ सेनापति जी। और इसके गले में हीरे का माला। हाँ। वाह राजमाता। लेकिन राजमाता, हम्म। तुमने रहने के लिए व्यवस्था सोचा था। हाँ, क्या करूँ, कहाँ रहूंगी? देखो राजमाता, वो सामने देखो शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है। हाँ सेनापति जी, है तो शारदा माँ का मंदिर दिखाई देता है ना? हाँ, तो फिर आओ हम बच्चे को लेकर चलते हैं वही शारदा माँ के मंदिर में। वहाँ केवल ईमानदार भगवान के पुजारी, भगवान के भक्त आते हैं। वहाँ किसी प्रकार के कोई लफंगे नहीं आते राजमाता। अच्छा। और तुम बच्चे को लेकर वही रहना, और मैं बच्चे के दूध की व्यवस्था, इसके लालन पालन की व्यवस्था करता रहूँगा। और मुझे राज दरबार भी जाना होगा। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो चलिए, आप मुझे शारदा माँ के मंदिर पर ले चलिए। हेलो अमन भैया, आप हम लोग भैया धन्यवाद। जैसा कि सेनापति जी ने कहा, आज से मैं इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहूंगी और यहीं कहीं अपने लिए एक झोपड़ी बनाऊंगी और अपने बच्चे को लेकर इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहूंगी। हुजूर क्यों नहीं, कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर पे आप रहेंगी। अच्छी जगह आपको सेनापति जी ने पहुंचा दिया है। और माँ सामने हमारी और हमारे बच्चे की रक्षा करेंगी। हमारी देवकी के भैरव लाल, देवकी के भैरव लाल, गोकुला धूम मचोले, देवकी के भैरव लाल, गोकुला धूम मचोले। राकेश निर्मल जी हरिहर निवासी है, 100 रुपये 10 रुपये इनाम। यशोदा तेरी भाग, धन्य यशोदा तेरी
राम प्रताप बीडीसी, उनकी तरफ से सोहर पे 21 रुपया निछावर है भाई। कंपनी शुक्रिया अदा कर रही है। वो भी दूर नहीं, उस महारानी हरामजादी का काम तमाम हो गया होगा। अब उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ रहेगी। अब अगर किसी ने आवाज उठाई तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट के रख दूंगी। इंतजार है तो मंत्री जी का क्या है, और मुझे वो खुशखबरी सुनाए जिस काम के लिए गए थे। अरे से आप आते थे तो आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? अरे तो है दो खीगा समूली है। बात क्या रामबली, बात क्या है? बात तो जौन हो गए बिन कहन भले। क्या हो गया ऐसा? इनका मन से धोगी ना था। वो तो है, सही बात है। इनसे ठीक तो वही वाले हो। अरे पहेलिया की बुझा रहे हो? अपने आप का मन से धोगी ना था। जिस काम के लिए आप गए थे वो काम पूरा हुआ है नहीं? कह के गए रहे बिना काम के हम मुंह ना दिखाओ। हाँ सही बात है, कह के गए थे। फिर तो मुंह दिखाए दी। अरे मतलब मैं समझी नहीं। सुनिए रानी जी, क्या बात है फिर? तो रानी जी सब हो गया, हर काम मेरा बेटा। रानी जी सब हो गया, काम मेरा बेटा। और सेनापति ने खो दिया मेरा बना बनाया। और सुनो महारानी जी, और लगा सेनापति जान की अपने बाजी। लगा सेनापति जान की अपने बाजी। लगा सेनापति जान की अपने बाजी। और छुड़ा ले गया मुझसे रानी को बाजी। झुका सामने उसके है सर हमारा। झुका सामने उसके है सर हमारा। और छुड़ा ले गया उससे रानी को बाजी। हाँ महारानी जी, जो ही मैंने अपनी शमशीर को म्यान से निकाला और महारानी के ऊपर वार करने को तैयार हुआ, जो ही वार किया ना जाने कहां से सेनापति जसवंत सिंह आ गया, हमारी शमशीर के वार को रोक लिया और हमें शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगना पड़ा। वाह मंत्री जी वाह, आपके मैं बहुत बहादुर समझती थी। हाथ जोड़े गोड़न गिरे, ये अपने आप के बहादुर गिला थे। चुल्लू भरे पानी में बूढ़ के मर जाते, न मिले पानी के तो बोधा मुंह रगड़ के मुंह। वाह मंत्री जी वाह। महारानी के गोड़न गिरे, हाथ जोड़े, सेनापति के चरौरी की है तो बचे नहीं हुए जावत में रोर। हम नहीं तो हम क्या करी? रामबली आखिर तुम भी तो साथ गए थे ना? तो हम का कह रहे हो का? बात तो इनसे भय रही है। टकाटक किनसे हो? दूध भात भौजी खा देवर जान, हमें तान का धंधा नहीं कर। रामबली जिस तरह अपमान तुम्हारा हुआ मंत्री जी, जिस तरह तुमने हाथ पैर उसको जोड़े हैं, उस सेनापति को तो वो सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा।
लेकिन वो कैसे महारानी? सुने मेरी बात। और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, बड़ा सेनापति जो तुम्हारे पछाड़ी, और भीखने देखी नहीं दुनिया ऐसे त्रिया जाल में फंसाऊंगी, जाल से कभी निकल नहीं पाएगा। त्रिया जाल में अभी और फंसाऊंगी उसको और दिखा दूंगी उसको मैं जिस तरह शराब जाते ने तुम्हें हाथ पैर जुड़वाए हैं, ऐसा त्रिया जाल में फंसाऊंगी कि वो त्रिया जाल से कभी छूट नहीं पाएगा। और जब तक तुम्हारे कदम में झुका नहीं दूंगी तो कसम हमारी झुलनी की चैन से बैठूंगी नहीं। लेकिन कैसे महारानी जी? जानना चाहते हैं कैसे? हाँ। तो सुनिए मेरी बात। अब इसी वक्त आप जाइए महाराज के पास और उनके साथ बैठ के आप वार्तालाप कीजिए और राम बलि के जरिए सेनापति को अपने कमरे में बुलाती हूँ और उससे प्यार भरी झूठा नाटक करूंगी, प्यार की बातें करूंगी और वो मेरी बात को स्वीकार करेगा नहीं। कहने का मतलब सेनापति को अपने कमरे में बुलाओगी और उससे नकली प्यार का नाटक करोगी और मेरी बात को मानेगा नहीं, और जब मानेगा नहीं तो मैं शोरगुल मचाऊंगी और उतने में महाराज और आप और राम बलि तीनों लोग आ जाना। ठीक है महारानी जी। अबे हमका शंका पैदा हो रही है। अरे किस बात की शंका है? अब तुम्हें किस बात की शंका हो रही है? अब हमको थोड़ी शंका हो रही। अरे थोड़ी शंका, किस बात की शंका? मान लियो सेनापति न माने, चिल्लाबू जोर से हाँ तो हम लोग आ जा। हाँ, अच्छा मान लियो खुदा न खाता सेनापति मानेगा तो? वो नहीं मानेगा। अरे थोड़ी बात मानो, खाए पिए वहाँ सेहत बनाए घूम रहा तो मान लियो मानेगा तो फिर मानेगा तो भी चिल्लाऊंगी। मतलब तब वो चिल्ल रही हो, हाँ ना माने तब वो चिल्लाबू और मानेगा तब वो चिल्लाबू। अबे हमका शंका हो रही। अब किस बात की शंका? अब शंका ये है बात के हो रही, मान लियो सेनापति तुम्हारी बात का मानेगा तो और प्यार करे में लगाए दी तो मान लियो काम शुरू होएगा। शुरू करो हे राजा काम धीरे। मतलब बात यह बताए थे, मान लियो सेनापति तुम्हारी बात का मानेगा, प्यार करे लाग और मान लियो तुमका जम जाए और ना चिल्लाओ तो हरामखोर, मुझे कोई ऐसी ऐसी समझ रखा है? अरे भाई मान लियो मैं एक पतिव्रता नार हूँ। मान लियो इनका नीक लागे। महारानी का दिल हमारे दिल में समा गया है तो दूसरे को नहीं, नकली प्यार सिर्फ करेंगी सेनापति से। अरे मान लियो भाई वही आए हम कहा। कैसे मान लिया जाए रे? तो मान लियो हम लोग गोरखे तो चिल्लाई हूँ यहाँ कही लेना चिल्ला हुआ सीसा शुरू हो जाए। ठीक है महारानी जी, हम चलते हैं और आपके कोहराम मचाने का इंतजार करेंगे। चलिए राम बलि, वादा करती हूँ कसम हमारी झुलनी की, जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ जाएगी तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगी। नहीं बना दियो, बना दूंगी। ज्यादा है नहीं ना? क्या क्या ज्यादा नहीं है? अरे तो उन बनवे के कहा था। हम ऐसा बनवाओ कि बाहर बनो। ऐसे न बन जाई है हमार
समझ गए ना? तो मतलब चलो ठीक है, अब आदेश करो, हमका करेगा का। इसी वक्त जाइए आप सेनापति के पास हाँ और सेनापति से कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी हाँ। बड़ी बेसब्री से अपने स्पेशल रूम में बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तय चिल्लायो इतने है, और जोर से आवाज दूंगी, जोर जोर चिल्लायो। इतनी तेज से आवाज दूंगी ना कि देवकी के कानों तक पहुंच जाएगी। और नहीं पता लगे हम लोग गोरखी हुआ वर्खी की महारानी जी चिल्ल रही है, अरे दैया रे, और अरे दैया के हम सब गोरखी तुम तेज से आवाज दूंगी। ठीक है, हम पठाई दो। इसी बात और मुझे राजमाता और मुझे राजमा क्यों बुलाया गया है? मुझे राज मुझे राजमा क्यों बुलाया गया है? मुझे राजमा क्यों बुलाया गया है? नहीं काम कुछ भी बताया गया है। कहो राजमा हुक्म क्या है तुम्हारा? कहो हुक्मरा हुक्म क्या है तुम्हारा? नहीं कुछ मुझे अब बताया गया है। नहीं राजमाता, आखिर क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया गया है? आप जानना चाहते हैं कि आपको मैं किस लिए याद की हूँ? जरूर बताऊंगी, लेकिन अपने शमशीर और मावजर जरा बाहर रख दीजिए, इसको बाहर रख दूं? क्योंकि हमारे कमरे में इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा राजमाता, ठीक है, आप हुक्मरा है भाई, जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए कि मैं आपको किस लिए याद की हूँ। बताइए राजमाता। अरे नहीं, सेनापति के बलि की लगाओ। क्या करना है? नहीं, सेनापति के बलि की लगाओ। करना क्या है? नहीं, सेनापति के बलि की लगाओ। मुझे जादू वसीलत का बलि भर खिलाओ। ये क्या कह रही है? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मुझे हंसते पीले गले से लगाओ। और नहीं राजमाता सकुन ये सुनावो। नहीं नहीं राजमाता सकुन ये सुनावो। नहीं राजमाता सकुन ये सुनावो।
जरा दिल में महाराज का खौफ खाओ, जरा राजमाता ये क्या सोच लिया तुमने? अरे भगवान से डरो, महाराज से डरो, अपने रियाया से डरो। मैं आपके चरणों का गुलाम हूं। आया और महाराज, अरे बुढ़ाऊ तो कुछ सपरता ही नहीं है, तभी तो मैं तुम्हारी पास आई हूँ। और इसे कहना है क्या कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, नहीं इससे राजमाता। तुम्हारा ओहदा भी बढ़ जाएगा। नहीं राजमाता, ये सोचना तुम्हारा गलत है। सोचना मेरा गलत नहीं, बहुत सही है। और सुनिए मेरे राजा, प्यार से कहना क्या है, और चढ़ने जवानी के बिना माने ना कहां। क्या कह रही राजमाता? राजमाता मत कहो, बल्कि रानी कहो। और चढ़ने जवानी के बिना माने ना कहां, सैया बेदर्दी मोर। क्या कह रही राजमाता? तुम्हारे प्यार में 12 बरस के राजा भाई बहुमारिया, 12 बरस के राजा भाई बहुमारिया, लौट के लौट राजमाता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे प्यार में तुम्हें पागल हो गई थी। अब भी वक्त है, प्यार से कह रही हूँ क्या? कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। राजमाता, मैं एक नेक इंसान हूँ, ईमानदार इंसान हूँ, और तुमने कैसे सोच लिया
कि मैं तुम्हारी सीट पर अपना पैर रख सकता हूँ? तो तुम नहीं राजमाता। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, कसम हमारी झुलनी की कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। समझ गए ना? तो सुने मेरी बात। क्या? तो कब से समझा रही और पर तुम्हारे नहीं रे, कब से तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं, अरे घमंडी चताऊ बिहार का मजा मारे हम करके चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी तुझको मिलेगी। तो सुनिए राजमाता, जो बदजुबानी की बात करती हो सुनो। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, करना नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियाँ चाहे जितनी अरे उठानी पड़े, बिकने दूंगा नहीं अपना। राजमाता, आप धमकी देती हैं कि तुम मुझे मारोगी। सेनापति जी, इसे देख रहे हो क्या है? देखता हूँ। इसे क्या कहते हैं? जुर्म का हंटर। हाँ, और ये किसके ऊपर यूज किया जाता है भी तुम्हें पता है? शैतानों की। बदजात इंसान और बदतमीज जानवर हुए। मतलब और तुम्हारी जिस नजर तरह तुमने में, मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम्हारी नजर में मैं बदजात इंसान हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने मेरा कहना नहीं किया और अभी कहती हूँ, मेरा कहना करोगे या नहीं? महारानी जी, बदजात शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। नहीं करोगे? और तुम्हें चाहे जो भी करना हो कर लीजिए। नहीं करोगे? और महारानी काम नहीं आता, जिंदगी में हार नहीं मानी और मेरी बात को तुम इनकार कर रहे हो। मारते मारते चमड़ी खींचूंगी। अभी वक्त है, बोल दो हाँ। महारानी जी, चमड़ी नहीं, चाहे तुम मेरा सर काट दो। चाहे मेरा सर काट दो, लेकिन ये सर कभी झुक नहीं सकता है। कसम हमारी झुलनी की, जो मेरा कहने नहीं करता उसका मैं हासिल क्या करती हूँ अपनी ही आंखों से देखोगे। अरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। बचाओ!